बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली साइंस एकेडमी। हमने अब तक 9th क्लास के यूनिट नंबर 1 की 2 एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले मज़ीद लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आप अपने तमाम दोस्तों को, अपने कज़न्स को, अपने जानने वालों को इस चैनल के बारे में ज़रूर आगाह करें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो। तो आइए हम आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। इसका मतलब यह है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। अभी हमें इन्हें ऐड नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें इन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स फाइंड आउट करना होंगे। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बन गया 2/2। इसी तरह बी मैट्रिक्स जो है इसके अंदर 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन गया 2/1। सी मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/2। उसके बाद डी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है क्योंकि 2 + 1 जो है सिंगल डिजिट बन जाता है ऐड होने के बाद, तो इट मीन्स कि इसका ऑर्डर बनेगा 2/1। उसके बाद ई मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 है क्योंकि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। और जो एफ मैट्रिक्स है इसके अंदर 3 रोज हैं और इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, 1 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/2। अब इनमें से हम देखेंगे किन किन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स आपस में सेम है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और उसके बाद हमें 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स नजर आ रहा है ई। इट मींस ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। इसी तरह बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर है 2/1 और सेम ऑर्डर हमें नजर आ रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स डी का। इट मींस मैट्रिक्स बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 है, तो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये भी आपस में ऐड हो सकते हैं। इट मींस सी इज कन्फर्मेबल फॉर एडिशन विद मैट्रिक्स एफ। तो ये हमारे पास 3 पेयर्स बन गए जिन मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें उन मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो एडिटिव इनवर्स वही चीज़ है जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। सादा लफ्ज़ों में अगर किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो आप उसमें मौजूद तमाम रकमों के साइंस चेंज कर दें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने मैट्रिसेस लिखे हैं और इस तरफ हम उनके एडिटिव इनवर्स लिख देते हैं। सबसे पहले ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा -2, -4, 2 एंड -1। हमने इसके सारे साइंस चेंज कर दिए तो ये इसका एडिटिव इनवर्स बन गया। इसी तरह मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स बन जाएगा -1, 0, 1, -2, 1, -3, -3, 2, -1। तो ये मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह सी का एडिटिव इनवर्स -4 एंड 2। डी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स -1, 0, 3 एंड 2, -2 एंड -1। ई मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स -1, 0, 0, -1। और मैट्रिक्स एफ का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -√3, -1, 1, -√2। तो इस तरीके से हमने तमाम मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में A, B, C, D 4 मैट्रिसेस गिवन है
और नीचे डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिफरेंट ऑपरेशंस दिए गए हैं, हम इनको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ए प्लस और उसके बाद एक मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे ए की जगह ये जो क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है वो हम लिख लेंगे -1 2 2 1। उसके बाद ये प्लस का साइन है और फिर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिख लेंगे। अब हमने ये करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है, ऐड करना है। उसका बहुत सिंपल मेथड है कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 2 + 1 तो ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा और उसके बाद 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बी प्लस और एक मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे बी की जगह हम जो क्वेश्चन में बी मैट्रिक्स गिवन था वो लिख लेंगे। उसके बाद ये प्लस और फिर सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिखेंगे, इनको भी उसी तरह ऐड कर देंगे। सबसे पहले देखें 1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 2 रहेगा, तो ये बन जाएगा 1 - 2। अब इन दोनों में से जो बड़ी टर्म है उसका साइन आ जाएगा आंसर में। जब प्लस माइनस कर रहे हो तो जो बड़ी टर्म हो उसका आंसर, उसका जो साइन होता है वो आंसर में आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो इट मीन्स कि इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों के साइंस डिफरेंट हैं। तो 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 - 2 = -1। उसके बाद नीचे है -1 + 3, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं 3 - 1, तो ये सीधा सीधा 2 बन जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है सी प्लस और उसके बाद एक मैट्रिक्स है, तो पहले हम सी की जगह क्वेश्चन में दिया गया सी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 - 1 2 और उसके बाद प्लस का साइन और फिर ये वाला मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले 1 - 2, तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे हमने किया था 1 - 2 = -1, तो ये भी 1 - 2 -1 आ जाएगा। उसके बाद -1 + 1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपोजिट साइन कर देंगे, अपोजिट साइंस हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 + 3 तो ये 5 बन जाएगा। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 4, इसके अंदर लिखा हुआ है डी प्लस और एक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में दिया गया डी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 3 और उसके बाद -1 0 2, उसके बाद प्लस और ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 बाय 1 एक एक टर्म लेके। 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 तो ये बन जाएगा 2 - 1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा क्योंकि 2 बड़ी टर्म है उसका साइन प्लस आएगा। 0 + 0 0, 2 + 1 3। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है 2a। अब यहाँ पे देखें एक नंबर जो है 2 वो एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले तो हम a की जगह क्वेश्चन में दिया गया a मैट्रिक्स लिख लेंगे और जब भी हमें किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर को मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 1 2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम एक नंबर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 है -1 × b, तो यहाँ पे मैट्रिक्स b लिख लेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1, फिर माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस बन जाएगा और 1 1 1, तो ये +1 आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 7 में -2 को मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स C लिख लेंगे।
अब -2 को तमाम एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले -2 मल्टीप्लाई 1 -2, क्योंकि 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें वही टर्म आंसर में आ जाती है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करते हुए, और 2 1s द 2। उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 2 2s द 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स रह गए थे, पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 8 में सबसे पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स D। अब हमने 3 को इन सारी टर्म्स से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1s द 3, 3 2s द 6, 3 3s द 9, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, क्योंकि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। 3 2s द 6, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 3C। तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स C लिखेंगे। अब हम 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3 1s द 3, 3 इंटू -1 -3, क्योंकि एक ही माइनस साइन है, 3 इंटू 2 6। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया। आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।